हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सबने लास्ट वीडियो देख ली होगी, द लॉस्ट चाइल्ड की एक्सप्लेनेशन। तो अब हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड। बच्चा अपने पेरेंट्स से बार बार पीछे क्यों रह रहा था। सो द चाइल्ड गॉट फैसिनेटेड बाय वन थिंग एंड अनदर एंड ही कुडंट कीप हिज आइज ऑफ द ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव थिंग्स, दैट्स व्हाई ही लैग बिहाइंड। तो गाइस सिंपल सा आंसर है कि जो बच्चा था उसको जो जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी कि वो उनसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था और इसी वजह से वो पीछे रह रहा था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स दैट वर फैसिनेटिंग द चाइल्ड। वो क्या क्या चीज़ें थी जो बच्चे को फैसिनेट कर रही थी। तो वो चीज़ें कलरफुल बैलून्स, राउंड अबाउट, स्नेक चार्मर्स की जो आवाज़ थी वो, और मिठाइयाँ, ड्रैगन फ्लाइज, ये सब उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है, दैट व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही इज़ लॉस्ट। चाइल्ड को कब पता चलता है कि वो खो चुका है। तो जब वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता है कि उसको राउंड अबाउट पे जाना है और उसको कोई रिप्लाई नहीं आता, वो पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि उसके साथ में कोई भी नहीं है, वो अकेला खड़ा हुआ है भीड़ में। और उसको तब जाके रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स से वो अलग हो चुका है, खो चुका है। और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रोना शुरू कर देता है। मैं आपको बहुत प्रिसाइज्ड आंसर्स बता रही हूँ, आप इसमें अपनी तरफ से चीज़ों को ऐड ऑन भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से आंसर को फ्रेम भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई वाज द चाइल्ड मूविंग विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। तो जो बच्चा था उसको पता ही था कि उसको रिप्लाई में नो ही मिलने वाला है, इसलिए वो आंसर का वेट नहीं कर रहा था। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि हर दूसरी चीज़ उसको पहली वाली से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और वो अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था, इसलिए बिना आंसर का वेट किए आगे बढ़। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो बच्चा था उसको जो जो चीज़ें पहले चाहिए थी, जब उसको लास्ट में वो मिल रही थी, उसको एक इंसान दिला रहा था, तब भी वो क्यों मना कर रहा था। क्योंकि तब उसके पेरेंट्स उससे खो चुके थे और उसको वो चीज़ें चाहिए तो थी, पर उसको चाहिए था कि उसके पेरेंट्स उसको दिलाएं। जब कोई स्ट्रेंजर उसको दिला रहा था तब उसने वो सब नहीं लिया और उस टाइम पे उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेरेंट्स ही चाहिए थे और उन्हीं के साथ उनको मिलना था वापस से। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। बुक में एक क्वेश्चन और गिवन है कि आपको क्या लगता है कि लास्ट में जो बच्चा है उसको अपने पेरेंट्स मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मिल गए होंगे तो आप उसमें आंसर दीजिए, और अगर लगता है कि नहीं मिले होंगे तो आप उस तरह से आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अब जल्दी आएगी। थैंक यू।